भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा, माता अंबिका भवानी, बाबा हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम प्रणाम करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। बिहार के मेरे भाई बहनों और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा एनडीए के इन सभी साथियों को विधानसभा जाना जरूरी है। और इसलिए मैं आज इन सब के लिए आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र राजीव प्रताप मुझे भी बता रहे थे कि कई लंबे 48 घंटों से बारिश धूम चल रही थी। एक तरफ दिवाली गई, छठ पूजा का इतना पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार, और इतनी सारी बारिश, इसके बावजूद भी छपरा का जो माहौल मैं देख रहा हूं, वो यही कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार
फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। भाइयों और बहनों, छपरा आना अनेक प्रेरणाओं से जुड़ने जैसा है। यह धरती आस्था की भी है, आंदोलन की भी है और कला की भी है। इस मिट्टी में जादू है जो शब्दों को भी जीवंत बना देती है। भिखारी ठाकुर जी ने इसी मिट्टी की महक समाज के संघर्ष और लोक जीवन की पीड़ा को गीतों में पिरोया था। भोजपुरी और समाज की जो सेवा उन्होंने की, वो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। मैं भी पूर्वांचल का सांसद हूं। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। इसलिए साथियों, जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं त्रिनिदाद और टोबैगो गया था। बहुत दूर है ये देश। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरा तो लगा जैसे बनारस या छपरा के घाट पर हूं। वहां के लोगों ने भोजपुरी चौताल से सबका स्वागत किया। बिहार और भोजपुरी से जुड़ा होने का गौरव अद्भुत होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया। ये जरा सुनिए, ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी।
उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। एक उदाहरण है कि आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी धरोहर, यही बिहार की आत्मा है। भाई, इन बच्चों से जो फोटो लाए ले लीजिए। ये कब से हाथ ऊपर करके थक जाएंगे, जरा ले लीजिए। एनडीए सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर काम कर रही है। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर ले भाई। हम धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ धाम या अयोध्या धाम जाइए, वहां हुए विकास के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, नाव वाले, होटल वाले, खिलौने बेचने वाले, साड़ी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, सबकी कमाई बढ़ी है। अब यही काम हमारी सरकार यहां छपरा और आसपास के इलाकों में दोहरा रही है। भाजपा एनडीए सरकार यहां हरिहरनाथ कॉरिडोर बना रही है, गंगा घाटों का सुंदरीकरण कर रही है। आने वाले सालों में यहां श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत सुविधाएं होगी और साथ ही पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, हमारी सरकार बिहार की धरोहर को कैसे रोजगार से जोड़ रही है, इसका एक उदाहरण गंगा विलास क्रूज है। भाई, आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मेरी बात आपको घर घर पहुंचानी है और इसलिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे,
आप जब बूथ में जाएंगे लोगों को बता पाएंगे। साथियों, एक क्रूज चलती है, गंगा जी पर चलने वाला एक क्रूज बनारस से बिहार होते हुए बंगाल तक जाता है। आजकल ये क्रूज अभी मुंगेर के आसपास के इलाके में गंगा की लहरों के साथ चलने वाला ये जहाज बक्सर से विक्रमशिला तक बिहार का गौरव दुनिया को दिखा रहा है। नदी के तट पर हमारी संस्कृति कैसे पली बढ़ी, उसके दर्शन होते हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। लेकिन आप ये भी याद रखिए, आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में डूबे आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई हुई है। भाइयों बहनों, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद 500 साल का इंतजार, अविरत संघर्ष, और तब जाकर के राम मंदिर बना। और आप तो गर्व से कह सकते हैं कि छपरा की एक बेटी स्वाति के भजन से दुनिया गूंज उठी थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने सुंदर बोल है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लाख लोग अयोध्या चल पड़े। लेकिन साथियों, आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से भी परेशानी है। आपने कभी सुना, अरे बेटे रखो, मैं आप लाई हूं, अच्छी बात है, कोई ले लेगा, देख लिया बेटा, आप बैठो, आप जरा वो किताब ले लीजिए भी, वो बच्ची किताब लेके आई है, वो किताब ले लीजिए, पहुंचा दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब पौने 2 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई
रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। जो लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी भी यहां आस्था के स्थलों का विकास नहीं कर सकते। और आप लोगों ने कल ही देखा है कैसे आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का भी अपमान किया गया है। साथियों, बिहार का ये चुनाव यहां के नौजवान बेटे बेटियों के भविष्य के लिए, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।